हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑथर साइटेशन, यानी कि ऑथर का नेम कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी नेम को कंप्लीट करने के लिए, उसको एक्यूरेट लिखने के लिए और उसको रेडली वेरीफाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑथर का नेम लिखा जाए, या फिर मल्टीपल हो तो ऑथर्स का नेम लिखा जाए। जो भी पहले पब्लिश करेगा वैलिड नेम, वही ऑथर का नेम लिखा जाएगा। ऑथर का जो नेम होता है वो कॉमनली एब्रीवेटिव होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे? जैसे कैरोलस लीनियस है तो इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा एल, या फिर LINN डॉट, इस तरीके से लिखा जाएगा। विलियम हुकर, इनके लिए लिखा जाएगा हुक HOOK डॉट। JP लेमार्क, इनके लिए लिखा जाएगा LAM डॉट। इस तरीके से एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ की जाती है ऑथर का नेम लिखने के लिए। सबसे पहला है सिंगल ऑथर, यानी कि अगर किसी नेम को केवल एक ऑथर ने दिया है, यानी सिंगल ऑथर ने दिया है, तो उनका नेम स्पीशीज़ के बाद लिखा जाएगा। कैसे? जैसे कि सोलेनम नाइग्रम है, इसकी डिस्कवरी या फिर इसका नेम जो है वो लीनियस ने दिया था, तो स्पीशीज़ के बाद सिंपल L डॉट लिख देंगे और इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। ऐसे सिंगल ऑथर का नेम हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑथर, यानी कि एक से ज़्यादा ऑथर ने अगर कोई नेम दिया है तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ ET। जब कोई नेम दो या दो से ज़्यादा ऑथर्स मिलकर पब्लिश करते हैं तो उनका नेम हम लिंक करते हैं ET के थ्रू। जैसे कि डेल्फिनियम विस्कोसम, ये नेम दिया था हुक F और थॉमसन ने, मतलब ये दो साइंटिस्ट हैं, ये इनके एब्रीवेटिव फॉर्म है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने या दोनों ऑथर ने मिलकर ये नेम दिया था, तो इन दोनों के नेम के बीच में लगेगा ET। ऐसे हम दो या दो से ज़्यादा ऑथर के बीच ET लगा के उनका नेम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस। अगर कोई भी नेम है, किसी भी टैक्सॉन का नेम है, वो अगर चेंज हो गया, या तो वो अपग्रेड हो गया या वो डाउनग्रेड हो गया, तो उस टैक्सॉन का लेवल चेंज हो गया, तो जो ओरिजिनल एपिथेट है वो रिटेन्ड रहना चाहिए। तो किसी भी जो हम टैक्सॉन का नेम लिख रहे हैं वो एपिथेट प्रोवाइड करता है। जो पहले था उसको हम कहते हैं बेसियोनिम, यानी उसको हम एज अ बेस यूज़ करते हैं नए नाम के लिए। जो भी अपग्रेड या डाउनग्रेड हुआ है उसे कहते हैं हम बेसियोनिम। तो जो नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर होता है, यानी जिसने सबसे पहले वो नेम दिया था जो कि आप चेंज कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल ऑथर हो तो मल्टीपल ऑथर्स भी हो सकते हैं, तो उनका नेम हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। पैरेंथेसिस मतलब एक ब्रैकेट में लिखते हैं उनका नेम। और जो नया ऑथर है, जिन्होंने इसको चेंज करके नया नाम दिया है, उनका नेम पैरेंथेसिस से बाहर लिखते हैं। कैसे देख लेते हैं। जैसे है साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, ये पहले दिया था लिन ने और बाद में इसको चेंज किया PERS, ये किसी साइंटिस्ट की शॉर्ट फॉर्म है, तो इनका नेम पैरेंथेसिस के बाहर लिखा है। और लीनियस, ये ओरिजिनल नेम इन्होंने दिया था, इनका नेम पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर है। और इसका बेसियो नेम क्या है? पेनिकम डैक्टाइलॉन, यानी कि इसका जीनस चेंज किया है। ये ओरिजिनल नेम ये था पेनिसियम डैक्टाइलॉन लिन, इसलिए बेसियो नेम है, और नया नेम है साइनोडॉन डैक्टाइलॉन लिन पैरेंथेसिस में, और बाहर है PERS। ऐसे ये नेम लिखा जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ EX। तो इसमें कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए कोई नेम है, वो किसी फर्स्ट ऑथर ने दिया, उन्होंने नेम तो वैलिड दिया था लेकिन उसको पब्लिश नहीं कर पाए वो वैलिडली। हो सकता है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो उस नेम को, या फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स वो उस टाइम फुलफ़िल नहीं कर पाए हो, लेकिन सेकंड ऑथर ने वो बाकी सारे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी, तो उनके बीच X लिख के हम नाम लिखेंगे। जैसे कि है सिरेसस कोरंटा, ये नेम सही था लेकिन पब्लिकेशन के टाइम हो सकता है कि ये वैलिडली पब्लिश नहीं हुआ, तो ये जो पहले वाले साइंटिस्ट है और बाद वाले साइंटिस्ट है, उनका नेम X लगा के लिखा जाएगा। इस तरीके से ये नाम लिखा जाता है X लगा के। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ IN। जब भी कोई पहला ऑथर कोई नेम पब्लिश करता है किसी भी नई स्पीशीज़ का, लेकिन वो पब्लिश कर रहा है किसी दूसरे ऑथर की पब्लिकेशन में, तो उसमें हम इन लगाते हैं। जैसे कि कैरेक्स कैशमीरियंसिस, क्लार्के, इन्होंने ये नेम पब्लिश करा, इन्होंने ये नेम बताया, लेकिन इन्होंने किस में बताया? हुक F की बुक में, तो ये इन लगाएंगे बीच में। Clarke published this new species in the Flora of British India, whose author was Sir J.D. Hooker, यानी कि J.D. Hooker थे
फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऑथर, इनके बुक में क्लार्के ने ये नेम पब्लिश किया, इसलिए क्लार्के इन हुक एफ ऐसे लिखा जाता है इनका यूज़। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ EMEND, एमंड। ये कब किया जाता है? जब भी कोई सेकंड ऑथर कुछ चेंजेस करता है डायग्नोसिस में या फिर किसी सर्कमस्क्रिप्शंस में किसी भी टैक्सॉन की, लेकिन वो उसके टाइप को ऑल्टर नहीं करता, यानी टाइप को ऑल्टर किए बिना उसके नेम में कुछ ऑल्टर करता है, तो हम एमंड लगाते हैं। जैसे कि फाइलैंथस लिन एमंड मुल, यानी कि ये पहले नेम इन्होंने दिया था, बाद में इन्होंने नेम दिया है, तो बीच में एमंड लग गया। इन्होंने टाइप में चेंज नहीं किया, लेकिन नेम में थोड़ा सा चेंजेस हो गया, तो ऐसे हम एमंड लगाते हैं। से यूज़ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ कब करते हैं? मान लीजिए कोई भी नेम है वो 1753 से पहले दिया गया है, क्योंकि लीनियस ने 1753 में दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उससे पहले के जो भी नेम है, ये जैसे कि एक नेम है वो टॉर्नफोर्ट ने दिया था 1719, और वो नेम क्या था? ल्यूपिनस। ये नेम वैलिड तो है, सही भी है, लेकिन ये 1753 से यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से पहले दिया गया था, तो इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि ल्यूपिनस ये दिया था टॉर्नफोर्ट ने, तो इनकी शॉर्ट में आ गई टॉर्न और बाद में एल, क्योंकि 1753 के बाद लीनियस ने दिया था, तो एंड में एल आ जाएगा। ऐसे ये नेम हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो इस तरीके से हम ऑथर्स के नेम लिख सकते हैं, और कब क्या हमें ऐड करना है उसके सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिड पब्लिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि पब्लिश कैसे किया जाता है किसी नेम को। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।